जब जीवन में तूफान आता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर वही तूफान उसे मजबूत बना देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति और ज्ञान दुख के बीच खिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख ना मिला हो, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी सीख ले लेता है वही सच में जाग जाता है। जब बुद्ध ने ज्ञान पाया तो उन्होंने सबसे पहले यही समझाया कि जीवन का असली आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता। आनंद तो तब मिलता है जब मन शांत हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं। यह मन कभी चाहतों में भागता है, कभी डर में, कभी लालच में और कभी गुस्से में। बुद्ध ने बताया कि हर भावना को केवल देखो, उसे दबाओ मत। जो भी उठता है वह अपने आप मिट जाएगा अगर तुम उसे बस देखो। लोग पूछते थे, भगवान, ध्यान करने से क्या मिलता है? बुद्ध मुस्कुराते और कहते, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो झूठा है वो मिट जाता है। यही तो असली ज्ञान है। जब झूठे विचार, झूठी पहचान और झूठी उम्मीदें मिट जाती हैं, तब सच्चा मैं प्रकट होता है, और वही आत्मज्ञान है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करना, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अर्थ है जागना। जब तुम खाते हो तब केवल खाने में रहो, जब चलते हो तब केवल चलने में रहो, जब बोलते हो तब केवल बोलने में रहो। यही सच्चा ध्यान है, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध बोले, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या आप देवता हैं? बुद्ध बोले, नहीं। तो फिर आप कौन हैं? व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं जागा हुआ हूं। यही उत्तर उनके पूरे जीवन का सार है। जो जाग गया वही बुद्ध है, जो सोया हुआ है वह संसार में भटकता रहता है। हर इंसान के जीवन में एक बोधि वृक्ष होता है, वो पल जब उसे खुद से सामना करना होता है, वह क्षण जब सच्चाई सामने आती है और हमें तय करना होता है कि भागना है या बदलना है। बुद्ध ने भागना नहीं चुना, उन्होंने बैठकर अपने भीतर झांका और वहां जो मिला वही सत्य था। सब कुछ अस्थाई है और केवल करुणा ही स्थायी है। उन्होंने कहा, दूसरों को जितना प्रेम दोगे उतनी ही शांति पाओगे, लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं कि दूसरों की गलती उन्हें दुख देती है। सच यह है कि दुख हमें तब होता है जब हम अपने भीतर प्रेम खो देते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रेम में उम्मीद नहीं, दया होनी चाहिए। दया का अर्थ है बिना शर्त प्रेम देना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो बुद्ध की तरह मुस्कुरा दो। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तो समझो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह आती है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और बस मुस्कुराते रहे। किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन उनके एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने समझ लिया। इसका अर्थ यह था कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं करते, तब तक कोई भी उपदेश तुम्हें बदल नहीं सकता। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि हमें लगता है अब कुछ भी सही नहीं होगा। हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं और मन में सवाल उठता है, क्यों मैं ही? लेकिन ऐसे ही क्षणों में बुद्ध के शब्द हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। उन्होंने कहा था, दुख अपरिहार्य है, परंतु उससे सीखना हमारे हाथ में है। गौतम बुद्ध का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाए, अगर उसके भीतर सच्चाई की खोज है तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। कभी वे सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु के राजकुमार। धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जीवन के 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तब पहली बार उनके मन में प्रश्न उठा, अगर हर सुख का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है तो असली सुख क्या है? यही प्रश्न उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ताज, सिंहासन, पत्नी, पुत्र, और निकल पड़े सत्य की खोज में। आज हम सब भी किसी न किसी रूप में उसी खोज में हैं, सुख की खोज में। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने बाहर नहीं, अपने भीतर झांका। बुद्ध ने जंगलों में सालों ध्यान किया, भूख, प्यास, निराशा सब झेली, लेकिन एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निश्चय किया
जब तक सत्य ना मिले मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। वह एक निर्णय था, आत्म परिवर्तन का निर्णय, और यही हमें सीखना है। जीवन तब बदलता है जब हम कहते हैं अब और नहीं भागूंगा, अब अपने डर, अपने भ्रम, अपने दर्द से सामना करूंगा। बुद्ध ने उस रात ज्ञान पाया। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण हमारा मोह, हमारी आसक्ति और हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इन 4 वाक्यों में पूरा जीवन बदलने की शक्ति छिपी है। हम दुख से भागते हैं, पर बुद्ध कहते हैं दुख को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि शांति कहाँ है। उन्होंने बताया कि सही दृष्टि रखो, सही नियत से कार्य करो, मीठा और सत्य बोलो, दूसरों को हानि न पहुंचाओ, ईमानदारी से जीवन यापन करो, सही दिशा में निरंतर प्रयत्न करो, वर्तमान में रहो और मन को स्थिर रखो। अगर हम केवल इन सिद्धांतों में से आधे भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन एक दीपक की तरह स्थिर और शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। हम रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सब का बोझ किसे उठाना पड़ता है? हमें खुद को। जब तक हम अपने भीतर की आग को नहीं बुझाते तब तक कोई भी परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अंदर जन्म लेती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से में था और बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। इस कहानी में गहरा संदेश है। दूसरों के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। बुद्ध का हर संदेश एक बात सिखाता है, जागरूक बनो। जब तुम दुखी हो बस देखो कि दुख कहां से आ रहा है। जब क्रोध आता है, जब बुद्ध के विचारों को आज के समय में देखा जाए तो लगता है कि वे आज पहले से भी अधिक जरूरी हैं। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त, तनावग्रस्त और अधीर हो गया है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, नाम, लेकिन इसके बीच में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, अपने आप से जुड़ाव। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जान लेता है। आज लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। मन एक पल को भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने यही कहा था कि मन बंदर की तरह है जो हर क्षण एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर उसे काबू में करना है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम जो भी करो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। जब तुम खाते हो तो केवल खाना महसूस करो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। यही छोटी छोटी जागरूकता धीरे धीरे भीतर की शांति बन जाती है। कभी किसी भीड़भाड़ वाले शहर में देखो, हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को पता नहीं किस दिशा में। बुद्ध ने कहा था, भागने से मंजिल नहीं मिलती, ठहरने से रास्ता दिखता है। इसलिए रुकना सीखो, सांस लेना सीखो और खुद से मिलना सीखो। जब तुम खुद से मिलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वही हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को मुक्त करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मददगार बन जाता है। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे झर पीकर यह उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। इसलिए अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को धीरे धीरे छोड़ दो। कभी किसी का व्यवहार तुम्हें दुखी करे तो बुद्ध की तरह देखो, वह व्यक्ति भी अपने दुख का कैदी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपने अनुभवों से जूझ रहा है, तब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है और यही करुणा तुम्हें स्वतंत्र करती है। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां के लोग उनसे बोले, हमारे गांव में बहुत झगड़े होते हैं, कृपया हमें शांति दो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। यही सच्चाई है। कोई दूसरा हमें शांत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। अगर मन में अशांति है तो दुनिया भी वैसी ही लगेगी, लेकिन अगर मन में प्रेम है तो हर जगह प्रेम दिखाई देगा। यही कारण है कि बुद्ध ने सिखाया, जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते, कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि हमें लगता है अब कुछ भी सही नहीं होगा। हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं और मन में सवाल उठता है, क्यों मैं ही?
लेकिन ऐसे ही क्षणों में बुद्ध के शब्द हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। उन्होंने कहा था, दुख अपरिहार्य है, परंतु उससे सीखना हमारे हाथ में है। गौतम बुद्ध का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाए, अगर उसके भीतर सच्चाई की खोज है तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। कभी वे सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु के राजकुमार। धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जीवन के 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तब पहली बार उनके मन में प्रश्न उठा, अगर हर सुख का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है तो असली सुख क्या है? यही प्रश्न उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ताज, सिंहासन, पत्नी, पुत्र, और निकल पड़े सत्य की खोज में। आज हम सब भी किसी न किसी रूप में उसी खोज में हैं, सुख की खोज में। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने बाहर नहीं, अपने भीतर झांका। बुद्ध ने जंगलों में सालों ध्यान किया, भूख, प्यास, निराशा सब झेली, लेकिन एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। वह एक निर्णय था, आत्म परिवर्तन का निर्णय, और यही हमें सीखना है। जीवन तब बदलता है जब हम कहते हैं, अब और नहीं भागूंगा, अब अपने डर, अपने भ्रम, अपने दर्द से सामना करूंगा। बुद्ध ने उस रात ज्ञान पाया। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण हमारा मोह, हमारी आसक्ति और हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इन 4 वाक्यों में पूरा जीवन बदलने की शक्ति छिपी है। हम दुख से भागते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, दुख को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि शांति कहाँ है। उन्होंने बताया कि सही दृष्टि रखो, सही नियत से कार्य करो, मीठा और सत्य बोलो, दूसरों को हानि न पहुंचाओ, ईमानदारी से जीवन यापन करो, सही दिशा में निरंतर प्रयत्न करो, वर्तमान में रहो और मन को स्थिर रखो। अगर हम केवल इन सिद्धांतों में से आधे भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन एक दीपक की तरह स्थिर और शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। हम रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सब का बोझ किसे उठाना पड़ता है? हमें खुद को। जब तक हम अपने भीतर की आग को नहीं बुझाते, तब तक कोई भी परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अंदर जन्म लेती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से में था और बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। इस कहानी में गहरा संदेश है। दूसरों के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। बुद्ध का हर संदेश एक बात सिखाता है, जागरूक बनो। जब तुम दुखी हो, बस देखो कि दुख कहां से आ रहा है। जब क्रोध आता है, जब बुद्ध के विचारों को आज के समय में देखा जाए तो लगता है कि वे आज पहले से भी अधिक जरूरी हैं। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त, तनावग्रस्त और अधीर हो गया है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, नाम, लेकिन इसके बीच में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, अपने आप से जुड़ाव। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जान लेता है। आज लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। मन एक पल को भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने यही कहा था कि मन बंदर की तरह है, जो हर क्षण एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर उसे काबू में करना है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम जो भी करो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। जब तुम खाते हो तो केवल खाना महसूस करो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। यही छोटी छोटी जागरूकता धीरे धीरे भीतर की शांति बन जाती है। कभी किसी भीड़भाड़ वाले शहर में देखो, हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को पता नहीं किस दिशा में। बुद्ध ने कहा था, भागने से मंजिल नहीं मिलती, ठहरने से रास्ता दिखता है। इसलिए रुकना सीखो, सांस लेना सीखो और खुद से मिलना सीखो। जब तुम खुद से मिलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वही है। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को मुक्त करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मददगार बन जाता है। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे छत पीकर यह उम्मीद
करना कि दूसरा मरेगा। इसलिए अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को धीरे धीरे छोड़ दो। कभी किसी का व्यवहार तुम्हें दुखी करे तो बुद्ध की तरह देखो, वह व्यक्ति भी अपने दुख का कैदी है। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर इंसान अपने अनुभवों से जूझ रहा है, तब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है और यही करुणा तुम्हें स्वतंत्र करती है। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां के लोग उनसे बोले, हमारे गांव में बहुत झगड़े होते हैं, कृपया हमें शांति दो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो, यही सच्चाई है। कोई दूसरा हमें शांत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। अगर मन में अशांति है तो दुनिया भी वैसी ही लगेगी, लेकिन अगर मन में प्रेम है तो हर जगह प्रेम दिखाई देगा। यही कारण है कि बुद्ध ने सिखाया, जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते जब जीवन में तूफान आता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर वही तूफान उसे मजबूत बना देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति और ज्ञान दुख के बीच खिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख न मिला हो, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी सीख ले लेता है वही सच में जाग जाता है। जब बुद्ध ने ज्ञान पाया तो उन्होंने सबसे पहले यही समझाया कि जीवन का असली आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता। आनंद तो तब मिलता है जब मन शांत हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं। यह मन कभी चाहतों में भागता है, कभी डर में, कभी लालच में और कभी गुस्से में। बुद्ध ने बताया कि हर भावना को केवल देखो, उसे दबाओ मत। जो भी उठता है वह अपने आप मिट जाएगा अगर तुम उसे बस देखो। लोग पूछते थे, भगवान, ध्यान करने से क्या मिलता है? बुद्ध मुस्कुराते और कहते, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो झूठा है वो मिट जाता है। यही तो असली ज्ञान है। जब झूठे विचार, झूठी पहचान और झूठी उम्मीदें मिट जाती हैं, तब सच्चा मैं प्रकट होता है, और वही आत्मज्ञान है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करना, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अर्थ है जागना। जब तुम खाते हो तब केवल खाने में रहो, जब चलते हो तब केवल चलने में रहो, जब बोलते हो तब केवल बोलने में रहो। यही सच्चा ध्यान है, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध बोले, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या आप देवता हैं? बुद्ध बोले, नहीं। तो फिर आप कौन हैं? व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं जागा हुआ हूं। यही उत्तर उनके पूरे जीवन का सार है। जो जाग गया वही बुद्ध है, जो सोया हुआ है वह संसार में भटकता रहता है। हर इंसान के जीवन में एक बोध वृक्ष होता है। वो पल जब उसे खुद से सामना करना होता है, वह क्षण जब सच्चाई सामने आती है और हमें तय करना होता है कि भागना है या बदलना है। बुद्ध ने भागना नहीं चुना, उन्होंने बैठकर अपने भीतर झांका और वहां जो मिला वही सत्य था। सब कुछ अस्थाई है और केवल करुणा ही स्थायी है। उन्होंने कहा, दूसरों को जितना प्रेम दोगे उतनी ही शांति पाओगे, लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं कि दूसरों की गलती उन्हें दुख देती है। सच यह है कि दुख हमें तब होता है जब हम अपने भीतर प्रेम खो देते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रेम में उम्मीद नहीं, दया होनी चाहिए। दया का अर्थ है बिना शर्त प्रेम देना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो बुद्ध की तरह मुस्कुरा दो। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तो समझो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह आती है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और बस मुस्कुराते रहे। किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन उनके एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुरा दिया। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने समझ लिया। इसका अर्थ यह था कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं करते, तब तक कोई भी उपदेश तुम्हें बदल नहीं सकता। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि हमें लगता है अब कुछ भी सही नहीं होगा। हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं और मन में सवाल उठता है, क्यों मैं? लेकिन ऐसे ही क्षणों में बुद्ध के शब्द हमारे आत्मा को झकझोर देते हैं। उन्होंने कहा था, दुख अपरिहार्य है, परंतु
उससे सीखना हमारे हाथ में है। गौतम बुद्ध का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाए, अगर उसके भीतर सच्चाई की खोज है तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। कभी वे सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु के राजकुमार। धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जीवन के चार दृश्य देखे, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तब पहली बार उनके मन में प्रश्न उठा, अगर हर सुख का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है तो असली सुख क्या है? यही प्रश्न उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ताज, सिंहासन, पत्नी, पुत्र, और निकल पड़े सत्य की खोज में। आज हम सब भी किसी न किसी रूप में उसी खोज में हैं, सुख की खोज में। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने बाहर नहीं, अपने भीतर झांका। बुद्ध ने जंगलों में सालों ध्यान किया, भूख, प्यास, निराशा सब झेली, लेकिन एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। वह एक निर्णय था, आत्म परिवर्तन का निर्णय, और यही हमें सीखना है। जीवन तब बदलता है जब हम कहते हैं, अब और नहीं भागूंगा, अब अपने डर, अपने भ्रम, अपने दर्द से सामना करूंगा। बुद्ध ने उस रात ज्ञान पाया। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण हमारा मोह, हमारी आसक्ति और हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इन 4 वाक्यों में पूरा जीवन बदलने की शक्ति छिपी है। हम दुख से भागते हैं, पर बुद्ध कहते हैं दुख को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि शांति कहाँ है। उन्होंने बताया कि सही दृष्टि रखो, सही नियत से कार्य करो, मीठा और सत्य बोलो, दूसरों को हानि न पहुंचाओ, ईमानदारी से जीवन यापन करो, सही दिशा में निरंतर प्रयत्न करो, वर्तमान में रहो और मन को स्थिर रखो। अगर हम केवल इन सिद्धांतों में से आधे भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन एक दीपक की तरह स्थिर और शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। हम रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सब का बोझ किसे उठाना पड़ता है? हमें खुद को। जब तक हम अपने भीतर की आग को नहीं बुझाते, तब तक कोई भी परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अंदर जन्म लेती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से में था और बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। इस कहानी में गहरा संदेश है। दूसरों के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। बुद्ध का हर संदेश एक बात सिखाता है, जागरूक बनो। जब तुम दुखी हो, बस देखो कि दुख कहाँ से आ रहा है। जब क्रोध आता है, जब जीवन में तूफान आता है, तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर वही तूफान उसे मजबूत बना देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति और ज्ञान दुख के बीच खिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख न मिला, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी सीख ले लेता है, वही सच में जाग जाता है। जब बुद्ध ने ज्ञान पाया तो उन्होंने सबसे पहले यही समझाया कि जीवन का असली आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता। आनंद तो तब मिलता है जब मन शांत हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं। यह मन कभी चाहतों में भागता है, कभी डर में, कभी लालच में और कभी गुस्से में। बुद्ध ने बताया कि हर भावना को केवल देखो, उसे दबाओ मत। जो भी उठता है वह अपने आप मिट जाएगा अगर तुम उसे बस देखो। लोग पूछते थे, भगवान, ध्यान करने से क्या मिलता है? बुद्ध मुस्कुराते और कहते, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो झूठा है वो मिट जाता है। यही तो असली ज्ञान है। जब झूठे विचार, झूठी पहचान और झूठी उम्मीदें मिट जाती हैं, तब सच्चा मैं प्रकट होता है, और वही आत्मज्ञान है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करना, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अर्थ है जागना। जब तुम खाते हो तब केवल खाने में रहो, जब चलते हो तब केवल चलने में रहो, जब बोलते हो तब केवल बोलने में रहो। यही सच्चा ध्यान है, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या आप भगवान हो? बुद्ध बोले, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या आप देवता हैं? बुद्ध बोले, नहीं। तो फिर आप कौन हैं? व्यक्ति ने आश्चर्य
से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं जागा हुआ हूं। यही उत्तर उनके पूरे जीवन का सार है। जो जाग गया वही बुद्ध है, जो सोया हुआ है वह संसार में भटकता रहता है। हर इंसान के जीवन में एक बोध वृक्ष होता है। वो पल जब उसे खुद से सामना करना होता है, वह क्षण जब सच्चाई सामने आती है और हमें तय करना होता है कि भागना है या बदलना है। बुद्ध ने भागना नहीं चुना। उन्होंने बैठकर अपने भीतर झांका और वहां जो मिला वही सत्य था। सब कुछ अस्थायी है और केवल करुणा ही स्थायी है। उन्होंने कहा, दूसरों को जितना प्रेम दोगे उतनी ही शांति पाओगे। लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं कि दूसरों की गलती उन्हें दुख देती है। सच यह है कि दुख हमें तब होता है जब हम अपने भीतर प्रेम खो देते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रेम में उम्मीद नहीं, दया होनी चाहिए। दया का अर्थ है बिना शर्त प्रेम देना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो बुद्ध की तरह मुस्कुरा दो। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तो समझो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह आती है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और बस मुस्कुराते रहे। किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन उनके एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने समझ लिया। इसका अर्थ यह था कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं करते, तब तक कोई भी उपदेश तुम्हें बदल नहीं सकता। जब बुद्ध के विचारों को आज के समय में देखा जाए तो लगता है कि वे आज पहले से भी अधिक जरूरी हैं। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त, तनावग्रस्त और अधीर हो गया है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, नाम, लेकिन इसके बीच में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, अपने आप से जुड़ाव। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जान लेता है। आज लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। मन एक पल को भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने यही कहा था कि मन बंदर की तरह है, जो हर क्षण एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर उसे काबू में करना है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम जो भी करो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। जब तुम खाते हो तो केवल खाना महसूस करो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। यही छोटी छोटी जागरूकता धीरे धीरे भीतर की शांति बन जाती है। कभी किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में देखो, हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं किस दिशा में। बुद्ध ने कहा था, भागने से मंजिल नहीं मिलती, ठहरने से रास्ता दिखता है। इसलिए रुकना सीखो, सांस लेना सीखो और खुद से मिलना सीखो। जब तुम खुद से मिलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वही हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को मुक्त करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मददगार बन जाता है। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे झर पीकर यह उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। इसलिए अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को धीरे धीरे छोड़ दो। कभी किसी का व्यवहार तुम्हें दुखी करे तो बुद्ध की तरह देखो, वह व्यक्ति भी अपने दुख का कैदी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपने अनुभवों से जूझ रहा है, तब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है और यही करुणा तुम्हें स्वतंत्र करती है। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां के लोग उनसे बोले, हमारे गांव में बहुत झगड़े होते हैं, कृपया हमें शांति दो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। यही सच्चाई है। कोई दूसरा हमें शांत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। अगर मन में अशांति है तो दुनिया भी वैसी ही लगेगी, लेकिन अगर मन में प्रेम है तो हर जगह प्रेम दिखाई देगा। यही कारण है कि बुद्ध ने सिखाया, जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते, जब जीवन में तूफान आता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर वही तूफान उसे मजबूत बना देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति और ज्ञान दुख के बीच खिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख न मिला हो, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी सीख ले लेता है वही सच में जाग जाता है। जब बुद्ध ने ज्ञान पाया तो उन्होंने सबसे पहले यही समझाया
कि जीवन का असली आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता। आनंद तो तब मिलता है जब मन शांत हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं। यह मन कभी चाहतों में भागता है, कभी डर में, कभी लालच में और कभी गुस्से में। बुद्ध ने बताया कि हर भावना को केवल देखो, उसे दबाओ मत। जो भी उठता है वह अपने आप मिट जाएगा अगर तुम उसे बस देखो। लोग पूछते थे, भगवान, ध्यान करने से क्या मिलता है? बुद्ध मुस्कुराते और कहते, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो झूठा है वो मिट जाता है। यही तो असली ज्ञान है। जब झूठे विचार, झूठी पहचान और झूठी उम्मीदें मिट जाती हैं, तब सच्चा मैं प्रकट होता है, और वही आत्मज्ञान है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करना, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अर्थ है जागना। जब तुम खाते हो तब केवल खाने में रहो, जब चलते हो तब केवल चलने में रहो, जब बोलते हो तब केवल बोलने में रहो। यही सच्चा ध्यान है, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध बोले, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या आप देवता हैं? बुद्ध बोले, नहीं। तो फिर आप कौन हैं? व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं जागा हुआ हूं। यही उत्तर उनके पूरे जीवन का सार है। जो जाग गया वही बुद्ध है, जो सोया हुआ है वह संसार में भटकता रहता है। हर इंसान के जीवन में एक बोधि वृक्ष होता है। वो पल जब उसे खुद से सामना करना होता है, वह क्षण जब सच्चाई सामने आती है और हमें तय करना होता है कि भागना है या बदलना है। बुद्ध ने भागना नहीं चुना। उन्होंने बैठकर अपने भीतर झांका, और वहां जो मिला वही सत्य था। सब कुछ अस्थायी है और केवल करुणा ही स्थायी है। उन्होंने कहा, दूसरों को जितना प्रेम दोगे उतनी ही शांति पाओगे, लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं कि दूसरों की गलती उन्हें दुख देती है। सच यह है कि दुख हमें तब होता है जब हम अपने भीतर प्रेम खो देते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रेम में उम्मीद नहीं, दया होनी चाहिए। दया का अर्थ है बिना शर्त प्रेम देना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो बुद्ध की तरह मुस्कुरा दो। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तो समझो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह आती है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और बस मुस्कुराते रहे। किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन उनके एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने समझ लिया। इसका अर्थ यह था कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं करते, तब तक कोई भी उपदेश तुम्हें बदल नहीं सकता। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि हमें लगता है अब कुछ भी सही नहीं होगा। हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं, और मन में सवाल उठता है, क्यों मैं ही? लेकिन ऐसे ही क्षणों में बुद्ध के शब्द हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। उन्होंने कहा था, दुख अपरिहार्य है, परंतु उससे सीखना हमारे हाथ में है। गौतम बुद्ध का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाए, अगर उसके भीतर सच्चाई की खोज है तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। कभी वे सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु के राजकुमार। धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जीवन के 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तब पहली बार उनके मन में प्रश्न उठा, अगर हर सुख का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है तो असली सुख क्या है? यही प्रश्न उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ताज, सिंहासन, पत्नी, पुत्र, और निकल पड़े सत्य की खोज में। आज हम सब भी किसी न किसी रूप में उसी खोज में हैं, सुख की खोज में। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने बाहर नहीं, अपने भीतर झांका। बुद्ध ने जंगलों में सालों ध्यान किया, भूख, प्यास, निराशा सब झेली, लेकिन एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। वह एक निर्णय था, आत्म परिवर्तन का निर्णय, और यही हमें सीखना है। जीवन तब बदलता है जब हम कहते हैं, अब और नहीं भागूंगा, अब अपने डर, अपने भ्रम, अपने दर्द से सामना करूंगा। बुद्ध ने उस रात ज्ञान पाया। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण हमारा मोह, हमारी आसक्ति और हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
इन 4 वाक्यों में पूरा जीवन बदलने की शक्ति छिपी है। हम दुख से भागते हैं, पर बुद्ध कहते हैं दुख को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि शांति कहाँ है। उन्होंने बताया कि सही दृष्टि रखो, सही नियत से कार्य करो, मीठा और सत्य बोलो, दूसरों को हानि न पहुंचाओ, ईमानदारी से जीवन यापन करो, सही दिशा में निरंतर प्रयत्न करो, वर्तमान में रहो और मन को स्थिर रखो। अगर हम केवल इन सिद्धांतों में से आधे भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन एक दीपक की तरह स्थिर और शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। हम रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सब का बोझ किसे उठाना पड़ता है? हमें खुद को। जब तक हम अपने भीतर की आग को नहीं बुझाते तब तक कोई भी परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अंदर जन्म लेती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से में था और बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। इस कहानी में गहरा संदेश है। दूसरों के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। बुद्ध का हर संदेश एक बात सिखाता है, जागरूक बनो। जब तुम दुखी हो, बस देखो कि दुख कहां से आ रहा है। जब क्रोध आता है, जब बुद्ध के विचारों को आज के समय में देखा जाए तो लगता है कि वे आज पहले से भी अधिक जरूरी हैं। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त, तनावग्रस्त और अधीर हो गया है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, नाम, लेकिन इसके बीच में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, अपने आप से जुड़ाव। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जान लेता है। आज लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। मन एक पल को भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने यही कहा था कि मन बंदर की तरह है जो हर क्षण एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर उसे काबू में करना है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम जो भी करो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। जब तुम खाते हो तो केवल खाना महसूस करो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। यही छोटी छोटी जागरूकता धीरे धीरे भीतर की शांति बन जाती है। कभी किसी भीड़भाड़ वाले शहर में देखो, हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को पता नहीं किस दिशा में। बुद्ध ने कहा था, भागने से मंजिल नहीं मिलती, ठहरने से रास्ता दिखता है। इसलिए रुकना सीखो, सांस लेना सीखो और खुद से मिलना सीखो। जब तुम खुद से मिलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वही हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को मुक्त करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मददगार बन जाता है। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे झर पीकर यह उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। इसलिए अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को धीरे धीरे छोड़ दो। कभी किसी का व्यवहार तुम्हें दुखी करे तो बुद्ध की तरह देखो, वह व्यक्ति भी अपने दुख का कैदी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपने अनुभवों से जूझ रहा है